गाजीपुर जिले के कई गांवों में दर्जनों बच्चों को बुखार के बाद मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का मामला सामने आया है। गाजीपुर के मनिहारी, सदर और देवकली ब्लॉक के 11 गांवों में ऐसे मामले सामने आए हैं। इन गांवों में 43 बच्चों में जन्म के कुछ दिन बाद मानसिक और शारीरिक दिव्यांगता पाई गई है। इन मामलों के संज्ञान में आने के बाद डीएम ने सीएमओ और दिव्यांग कल्याण अधिकारी को मामलों की जांच के साथ बच्चों के समुचित इलाज और सुविधाएं प्रदान करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि इन गांवों में तमाम बच्चे जन्म के समय स्वस्थ होते हैं, लेकिन 4 से 6 महीने की उम्र में उन्हें अचानक तेज बुखार आता है। बुखार ठीक होने के बाद बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। यह समस्या केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है। गाजीपुर के बहादीपुर, हरिहरपुर, हाला, शिकारपुर, धरीकला, ताड़ी, भौरहा, बूढ़नपुर और रठूली सराय, खिजिरपुर, खुठन गांवों में प्रत्येक गांव में कई बच्चे इस बीमारी से उर्भवित हो चुके हैं, जिनकी कुल संख्या अभी तक 43 सामने आई है। पीड़ित बच्चों की उम्र 14 माह से लेकर 22 वर्ष के बीच है। परिजनों के सामने बच्चों का इलाज एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इतना ही नहीं, मजबूरी में मानसिक रूप से अस्वस्थ होने वाले बच्चों के परिजन ऐसे बच्चों को रस्सी और जंजीरों से बांध कर रखने को भी मजबूर हैं। बच्चों की इस पीड़ा को देखते हुए जिले के सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धार्थ राय ने समस्या को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तक पहुंचाया। राज्यपाल ने बच्चों की समस्या की गंभीरता के मद्देनजर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके विशेष कार्य अधिकारी एवं अपर मुख्य सचिव स्तर के डॉक्टर सुधीर एम बोगदे ने गाजीपुर के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा। पत्र में जिलाधिकारी से इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने और सचिवालय को अवगत कराने के लिए कहा गया है। मामला राज्यपाल के संज्ञान में आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और डीएम ने मामले की जांच सीएमओ को सौंपी। जांच के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों को आशंका है कि प्रेगनेंसी कॉम्प्लेक्शन और कुछ तरह के वायरल फीवर के चलते बच्चों के ऐसी समस्याएं आई हैं। फिलहाल डीएम ने बच्चों के समुचित इलाज और सुविधाएं तत्काल देने का आदेश संबंधित अधिकारियों को दिया है। और सलोनी जब तक छोटी थी, 5 साल की थी, तब तक सही थी। 5 साल के बाद उसको बुखार आया। बुखार के बाद हम चारों गाजीपुर यहाँ वहाँ से मतलब जितना हमारा आवश्यकता चला उतना हम दर दवाई कराए, लेकिन इस समय हमारा आवश्यकता बंद हो गया। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम इलाज कराएं। तो खाली उल्टी चालू है, फिर उल्टी चालू चालू बुखार आया। हम चारों दिखा दिए, फिर यहाँ ले गए एक ही सिंह के यहाँ। एक सिंह ने बोला कि ले जाओ बनारस, उसी ने बनारस को रेफर कर दिए। बनारस हम ले गए तो वहाँ पर निकला रिपोर्ट निकले डॉक्टर बोल लो कि इसका मस्तिष्क बुखार हो गया है। मस्तिष्क हुआ तो वहाँ पे हमने 21 दिन लेके भर्ती रहे। 21 दिन के बाद हम इताई नताई से 3 लाख रुपया कर्जा लिए और खेत भी बंद कर दिए। खेत तो छोड़ा लिए, इताई में का पैसा भी नहीं दिया। मुझे निवेदन है बड़े बड़े अधिकारी लोग से, सबसे कि मेरे बच्चे को इलाज करा देंगे। हमको आवास और पेंशन नहीं चाहिए। बच्ची को तो बड़ी वाली बच्ची 5 महीना के थी तो बुखार है, बुखार में फरका आया। फरका में गांठ खेत फूल फेंके लगनी, उठ के लगनी, हाथ गोड़ एकदम टाइट हो गल। भोर के टाइम थी, हम लोग देखे भी नहीं ऐसा बीमारी, तो सब रोने पीटने लगे। चट्टी पर लेके गए दवा के, 1-1.5 घंटा के बाद शांत हुआ तो हाथ गोड़ एकदम लुगरी हो गया। इस तरह बीमारी बढ़ते बढ़ते बढ़ती चली गई। तभी 4 साल का रानी, तब वो बोलनी मम्मी पापा आजी बाबा सब बोलना खाना मांग के खान पी। अब कुछ नहीं, बोलती भी नहीं, सुनती भी नहीं है, बोलती भी नहीं है। दूसरे वाली बच्ची को तो 6 महीना बाद चालू हुआ यही बीमारी। वही बुखार आया तो ये फरका के चालू हुआ। वो प्रधानी उस दिन था।
हम लोग ओट मार के आए तो दोपहर के टाइम में वो बीमारी उसका चालू हुई, कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग रुपया लगाते लगाते कंगाल हो गए हैं, 14 से 15 लाख रुपया लगा चुके हैं। मुझे पता लगा कि एक निश्चित एरिया के अंतर्गत जो कुछ 10-12 गांव आते हैं, उन गांवों में बहुत सारे बच्चे विकलांग हो चुके हैं। और ये जो विकलांग होने वाले बच्चे हैं, ये कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से विकलांग पैदा हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैदा तो स्वस्थ हुए, लेकिन उसके कुछ समय बाद, महीने, साल भर, 5 साल, 10 साल बाद उनको बुखार हुआ और बुखार होने के बाद शरीर धीरे धीरे करके उनका ऐंठने लगा। और कुछ लोग दिमागी रूप से भी विकलांग हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो दिमाग और शरीर दोनों से विकलांग हो गए, और कुछ ऐसे भी हैं कि एक एक घर में 3-3 लोग विकलांग हैं, 2-2 सगी बहनें विकलांग हैं, और ये एक साथ विकलांग नहीं हुई और ना पैदाइश इनकी विकलांग थी। ये लोग समय के कुछ समय बाद विकलांग हो गए। राज्यपाल जी के पास गया, राज्यपाल जी के यहाँ राजभवन पहुंचकर मैंने वहां अधिकारियों के समक्ष अपनी एप्लीकेशन दी, और उसके बाद वहां से तत्काल 1 मिनट के अंदर गाजीपुर जिलाधिकारी जी के पास फोन किया गया और पूरे मामले को फोन पर अवगत कराया गया। फिर तत्काल रूप से एक पत्र लिखा गया और उस पे कहा गया कि इसकी जांच कराई जाए, और जो भी जांच हो रही है उसकी सूचना सचिवालय राजभवन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई। ये कोई रहस्यमयी बीमारी ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक कई सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ चीज संज्ञान में लाई गई थी, और लोगों ने मिलकर भी मुझे अवगत कराया था कि मनिहारी सदर और देवकली ब्लॉक के लगभग 15-20 गांव ऐसे हैं जहाँ पे कतिपय बच्चों में दिव्यांगता की दिव्यांगता परिलक्षित हुई है, और उसके संबंध में मैंने सीएमओ और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को फील्ड इंस्पेक्शन के लिए भेजा था। उसमें जो तथ्य जो प्रथम दृष्टि आए हैं, जो बच्चों की जांच करने पे आए, कि वो संभवतः प्रेगनेंसी के समय जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या फिर जो अन्य तरीके के जो वायरल बुखार होते हैं, उनकी वजह से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। उसके लिए फिर भी मैंने आगे अग्रिम आदेश ये दिए हैं कि आप लोग उसमें मेडिकल कैंप लगाएं, जो बच्चों को दवा दी जा सकती है वो दें। दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को जो सुविधाएं हैं जो बच्चों को दी जा सकती है, वहां पे वयस्क और अवयस्क दोनों हैं, मतलब केवल बच्चे ही नहीं है वहां पे, अवयस्क और वयस्क सब कुछ लोगों में देखा है। तो वो सुविधाएं जो दी जा सकती हैं उसके लिए भी बोला है, और वो मेडिकल टीम ने और इन लोगों ने आज से कार्य शुरू कर दिया है। कुछ के संबंध में सीएमओ ने ये भी बताया था कि उनको, जैसे कोई अगर सेरेब्रल पाल्सी के भी कुछ बच्चे पाए गए थे, तो वो भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकते हैं, तो उसके लिए भी निर्देशित किया है कि उनको एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पे जो हमारा मेडिकल कॉलेज है वहां पे उनको दिखाया जाए, और जो उचित उनको चिकित्सीय सुविधा दी जा सकती है वो उपलब्ध कराई।